हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है इफ द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पे जो सीरीज गिवन है उसका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 टर्म्स है। इसका सम ना हमारे पास इतना गिवन है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो m का मल्टीपल 102 मीन्स 102 का जो मल्टीपल m है, तो ये m का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर। चलो, जो हमारे पास गिवन सीरीज है उसको हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 इस टाइप से बढ़ते चला गया। कब कहाँ तक, अप टू 40 टर्म्स। क्लियर। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। यहाँ पे आप गौर से देखो, यहाँ के 3 है। आप यहाँ पे गौर से देखो, 3 के बाद हम लोग इस टर्म को छोड़ के इसके पास जा रहे हैं। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं। आप यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है। इस क्वेश्चन को पैटर्न को फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरली आप इसका सम निकालोगे तो मे बी आपको डिफिकल्टी हो सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न को देखो, 3 के बाद 8 के पास जाओ, फिर 8 के बाद 13 के पास जाओ, फिर 13 के पास नेक्स्ट के पास जाओ। सिमिलरली यहाँ पे 4 के पास आप 9 के पास जाओ, फिर 9 से 14 के पास जाओ। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो। क्या गौर कर सकते हो सर, यहाँ पे 3 + 8 + 13 प्लस एक एपी बना रहा है, प्लस यदि हम लोग 4 + 9 + 14 ले रहे हैं तो एक अलग एपी बना रहा है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एपी का कॉम्बिनेशन है। देखो गौर से, एक ये वाला एपी और एक ये वाला एपी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है 40। तो इसमें कितना होगा, अप टू 20। और इसमें कितना होगा, इसमें भी होगा अप टू 20। पल्ले पड़ा, समझ में आ रही है। चलो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, इस एपी का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a1 = हमारे पास कितना है 3। और कॉमन डिफरेंस देखो, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस। तो 3 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 8 में 3 जाएगा तो 5। और या फिर आप देख सकते हो 13 में जाएगा 8 तो कितना बचेगा 5। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d1 = कितना हमारे पास है 5। अब यहाँ पे देखो इस एपी के केस में हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस देखो, मान लो ये a2 है और कॉमन डिफरेंस मान लो d2 है। d2 कितना है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो 9 में जाएगा 4 तो कितना बचेगा 5। तो हमारे पास 5 आ जाएगा। पल्ले पड़ा, ये पूरे का सम हमारे पास गिवन है 102 × m। पल्ले पड़ा, तो हमको इस m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं और इसका सम निकाल लेते हैं, जोड़ देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपको एपी का सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता, हम यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहता है तो एपी का फॉर्मूला होता है Sn = होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। पल्ले पड़ा, ये हमारे पास क्या होता है, एपी का सम का फॉर्मूला। क्लियर। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा n कितना हमारे पास 20। तो 20/2 इन ब्रैकेट 2 × a1 का वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, 3 प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना हमारे पास 20 है। तो हमारे पास हो जाएगा 20 - 1 × d का वैल्यू कितना हमारे पास 5। ओके, प्लस से हमारे पास, अब हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट 2 × फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 4 प्लस 20 - 1 × d। और ये पूरे का सम कितना हमारे पास है 102 × m है। क्लियर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 22 से किसको कट करेंगे कितना टाइम है 10 टाइम में, इसको कट करेंगे कितने टाइम में 10 टाइम में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 6 + 95। ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 8 प्लस हो जाएगा हमारे पास 95। 20 में बन जाएगा तो 19 × 5 कितना हो जाएगा 95। सिमिलरली इस टाइप से ये बन जाएगा = हमारे पास कितना हो जाएगा 102 × m। पल्ले पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 10 और ये 10 को कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारा 10 कॉमन निकल जाए तो अंदर बचेगा 6 + 95 + 8 + 95 = 102 × m। अब इसको लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बनेगा 10 × इसको पूरा हम लोग ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास कितना 204 = हो जाएगा हमारे पास 102 × m। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं
20 इंटू 102 इज इक्वल टू 102 इंटू एम। तो 102 से 102 कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 20। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो बाय बाय।